देखिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जो अशोक के शिलालेख बच गए हैं उनको पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे आपका देखिए इसमें जो पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे आपके 14 आपके दीर्घ शिलालेख। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आपके इसमें आज 14 दीर्घ शिलालेख। और पढ़ेंगे आज के टॉपिक में दूसरा पढ़ेंगे इसमें प्राप्ति स्थल यानी कि 14 दीर्घ प्राप्ति स्थल। ठीक है, शिलालेख प्राप्ति स्थल। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। और इसमें पढ़ेंगे आपका जो 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा हैं। ठीक है, 13वें शिलालेख में जो वर्णित हैं 5 यवन राजा, शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा। ठीक है, और इसमें रहेगा आपका मौर्य प्रशासन की इकाई। क्या पढ़ेंगे आपका मौर्य प्रशासन की इकाई। ठीक है, मौर्य प्रशासन की इकाई। ठीक है, क्या थी आज के टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे इसमें आपके मौर्य में महत्वपूर्ण पदाधिकारी। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारी। ठीक है, तो ये टॉपिक इसमें रहेगा आज का। ठीक है, और इसमें जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे केंद्र के जो विभाग थे तीर्थों के नाम। ठीक है, जिनकी संख्या देखिए केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग के प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था और उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, तो प्रमुख तीर्थ के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तीर्थ के नाम संख्या भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना रहेगा जो मैं कराऊंगा। देखिए जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बताऊंगा मैं आपको आज के टॉपिक में प्रमुख कर भी रहेंगे। ठीक है, क्या रहेगा प्रमुख कर। ठीक है, और इसमें रहेंगे संबद्ध प्रांतीय शासक। ठीक है, और इसमें जो रहेंगे संबंधित प्रांतपति शासक भी रहेंगे। ठीक है, जो इससे संबंधित है वो शासक भी इसमें रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए अगर मैं कहूँ आपके तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे देखिए जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं उनका क्रम क्या है। 14 दीर्घ शिलालेख। ठीक है, अगर उनकी बात करूँ 14 दीर्घ शिलालेख कौन कौन से हैं। देखिए पहला है इसमें आपका जो पहला है उसका विषय क्या है। देखिए पहले का विषय क्या है। अगर क्रम की बात करूँ क्रम और उनका हम विषय लिखेंगे। ठीक है, वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो पहला जो शिलालेख है ये है आपका जीव हत्या का निषेध। इसमें क्या है आपका जीव हत्या निषेध। ठीक है, जीव हत्या निषेध है। ठीक है, इसमें क्या है आपका जीव हत्या का निषेध है पहले शिलालेख में। ठीक है, दूसरे शिलालेख की बात करूं तो दूसरे शिलालेख में आपका जो इसमें है चोल पांड्य सतयुक्त आपका केरल पुत्र और आपका ताम्रपर्णी और आपका यवन राजा। तो इसमें जितने भी राय थे इनके पहाड़ियों के राज्यों में भी मनुष्य व पशुपति की चिकित्सा से संबंधित है। कैसे आपका कहने का मतलब ये हो गया ये जो है आपका चिकित्सा से था। कैसे था आपका मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा। ठीक है, इसमें क्या था दूसरे में आपका मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा। ठीक है, मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा। ठीक है, पशुओं की चिकित्सा दूसरे में। ठीक है, तीसरा आता है ये है आपका इसमें क्या था। देखिए इसमें था 3 नए अधिकारियों के नाम। ठीक है, इसमें क्या था आपका 3 नए अधिकारियों के नाम। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका 3 नए अधिकारियों के नाम। ठीक है, तो क्या क्या नाम थे उनके। एक था युक्त रज्जुक व प्रादेशिक 3 नाम थे इसमें। ठीक है, चौथे में था आपका भेरी घोष धम घोष में बदल गया। चौथे में क्या उल्लेख है भेरी घोष धम घोष में बदल गया। ठीक है, भेरी घोष दम घोष में बदल गया ये उसका वर्णन काय में आपका चौथे शिलालेख में है। ठीक है,
पाँचवें में था, पाँचवें में पकड़ राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, काय की धम्म महामात्रों की नियुक्ति। तो 13वें में, 5वें में आपका, ठीक है। छठे की बात करूँ तो छठे में क्या था, देखिए छठे में है आपका, इसमें आपका प्रतिवेदों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। ठीक है, इसमें क्या था आपका, प्रतिवेदों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। ठीक है, तो इसमें था छठे में आपके बताने का आदेश, किसमें था आपके छठे शिलालेख में। ठीक है, सातवें में था आपका सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। ठीक है, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। ठीक है, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। ठीक है, तो इसमें था सातवें पे। उसके बाद आती है आपका आठवें में। आठवें में था आपका अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ। ठीक है, धम्म यात्राओं का, अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ। ठीक है, अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ। ठीक है, तो आठवीं में है। उसके बाद नवे शिलालेख में जो है, इसमें आपका धम्म मंगल यानी कि सर्वश्रेष्ठ घोषित। क्या है इसमें आपका, धम्म मंगल यानी कि सर्वश्रेष्ठ घोषित। ठीक है, 10वें में है, इसमें आपका धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। इसमें क्या आपका धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। ठीक है, 11वें पर था आपका धम्म दान का उल्लेख। क्या था इसमें आपका धम्म दान का उल्लेख। ठीक है, किसमें, 11वें में। उसके बाद 12वें पर था, 12वें में था धार्मिक सहिष्णुता पर बल। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता पर बल। ठीक है, उसके बाद 13वें पे था, इसमें था कलिंग विजय। ठीक है, 13वें पे क्या दिया हुआ आपका, कलिंग विजय। ठीक है, तो कलिंग विजय का वर्णन है इसमें आपका। ठीक है, और इसमें जो दिया, देखिए इसमें दिया आपका 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, काय का है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख। ठीक है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख, और इसमें जो है आपका चोल, पांड्य और केवंतपुर का उल्लेख भी है। ठीक है, 14वां शिलालेख है, इसमें क्या है, सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, इसमें क्या है आपका 14वें में, सभी जो वर्णन है, सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, तो इसमें इसका वर्णन, इसके विषय में ये शिलालेख है। देखिए, अगर बात करूं इसमें जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो 14 शिलालेख हैं, उनके प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ से हैं। देखिए, अगर पहला अगर बात करूं इसमें, अगर बात करूं गिरनार अभिलेख की, तो गिरनार अभिलेख जो प्राप्ति स्थल है, शिलालेख दीर्घ शिलालेख प्राप्ति स्थल। देखिए, अगर बात करूं शिलालेख प्राप्ति स्थल की, तो प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें प्राप्ति स्थल हैं आपके, एक है इसमें आपका, पहला आता है गिरनार। तो गिरनार आपका कहाँ से हुआ, प्राप्त हुआ है, तो गिरनार के जो शिलालेख हैं, ये आपके जूनागढ़ और गुजरात में है। कहाँ पर है, जूनागढ़ और गुजरात में। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात। दूसरा इसमें जो आता है आपका शाहबाजगढ़ी। क्या आपका, शाहबाजगढ़ी। तो शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है, ये कहाँ पर आपका, पेशावर पाकिस्तान। कहाँ पर आपका, पेशावर पाकिस्तान। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान। इसमें अगला है आपका धौली शिलालेख। ठीक है,
तो धौली कहाँ पर है आपका, ये है आपका पुरी ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पर है, पुरी ओडिशा, पुरी ओडिशा में। उसके बाद है इसमें आपका जोगढ़। ठीक है, तो जोगढ़ शिलालेख कहाँ पर है आपका, ये आपका गंजाम ओडिशा। ठीक है, कहाँ पर है, गंजाम ओडिशा। उसके बाद है इसमें आपका कालसी। तो कालसी शिलालेख कहाँ है आपका, ये है आपका देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर आपका, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। उसके बाद है आपका सोपरा। ठीक है, तो सोपरा शिलालेख कहाँ है आपका, यह है आपका ठाणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर आपका, ठाणे महाराष्ट्र। ठीक है, ठाणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है आपका मानसेरा। ठीक है, मानसेरा, मानसेरा शिलालेख की बात करूँ, मानसेरा। ठीक है, तो मानसेरा शिलालेख कहाँ आपका, तो ये है आपका, ये जो है हाजरा पाकिस्तान में। कहाँ पर आपका, हाजरा पाकिस्तान। ठीक है, हाजरा पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एरंगुंडी। ठीक है, एरंगुंडी शिलालेख की अगर बात करूँ, एरंगुंडी कहाँ है आपका, एरंगुंडी, तो ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका कुन्नल आंध्र प्रदेश में। कहाँ आपका, कुन्नल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुन्नल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंधार। ठीक है, तो कंधार कहाँ पर है आपका, कंधार शिलालेख है आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पर है आपका, अफगानिस्तान में। ठीक है, उसके बाद बात करें सनती की, तो सनती शिलालेख कहाँ पर से प्राप्त हुए हैं आपके, ये जो है आपके, ये सनती की अगर बात करूँ, तो सनती की प्राप्ति हुई है आपकी गुलबर्गा कर्नाटक से। कहाँ से हुई है, गुलबर्गा कर्नाटक से। ठीक है, गुलबर्गा कर्नाटक से। गुलबर्गा कहाँ आपका, कर्नाटक। ठीक है, तो ये प्राप्ति स्थल हैं जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था आपसे 13 शिलालेख में जो वर्णित 5 यवन राजा हैं उनका वर्णन क्या क्या। देखिए, जो 13वें शिलालेख में है 5 यवन राजाओं का वर्णन है। क्या है, 13वें शिलालेख में जो आपके 5 यवन राजा, ठीक है, 5 यवन राजा, तो 5 यवन राजाओं का उल्लेख, वर्णन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कौन कौन से देश के थे, देश और यवन राजा कौन से थे। ठीक है, तो यवन राजा की अगर बात करूँ, देखिए इसमें जो थे मिस्र के, पहले कौन से थे, मिस्र। ठीक है, तो मिस्र के जो थे, अगर मिस्र की बात करूं तो मिस्र के थे आपके टालमी। कौन थे, टालमी, टालमी। ठीक है, और उसकी बात करूं दूसरे, एप्रिस, देश कौन था आपका, एप्रिस। ठीक है, तो एप्रिस के थे, ये थे आपके अलेक्जेंडर। कौन थे, अलेक्जेंडर। ठीक है, यवन राजा कौन थे यहाँ के, अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे आता है आपका साइरिन देश के कौन थे, तो साइरिन देश के थे आपके मेगस। ठीक है, मेगस इसे बोलते हैं मग। ठीक है, मेगस। उसके बाद चौथा वर्णन है इसमें आपका मेसिडोनिया। ठीक है, कौन से देश, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया। तो मेसिडोनिया की अगर बात करूं तो यहाँ के राजा कौन थे आपके, एंटीगोनस गोनटास। ठीक है, एंटीगोनस, एंटीगोनस, एंटीगोनस गोनटास। ठीक है, उसके बाद 5 में आते हैं, तो 5 में सीरिया देश के कौन थे। ठीक है, तो सीरिया के थे, ये थे आपके एंटिकोस द्वितीय। ठीक है, एंटिकोस द्वितीय, एंटिकोस द्वितीय, एंटिकोस द्वितीय थे। ठीक है, तो ये 5 यवन राजा थे जिसका 13वें शिलालेख में वर्णन है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौर्य प्रशासन की इकाई के बारे में कहा था मैंने, तो उसके बाद बात कर लेते हैं मौर्य प्रशासन की इकाई। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन की इकाई
क्या थी मौर्य प्रशासन की इकाई? तो मौर्य प्रशासन की इकाई देखिए इसमें था आपका साम्राज्य। पहले क्या था? साम्राज्य, ठीक है। इकाई क्या थी इसमें? साम्राज्य, ठीक है। साम्राज्य के बाद इसमें क्या आता था आपका? प्रांत, ठीक है। क्या आता था आपका? प्रांत, ठीक है। प्रांत क्या है आपका? देखिए प्रांत उपराजा द्वारा नियंत्रित होता था। प्रांत जो होता था आपका उपराजा द्वारा नियंत्रित होता था, ठीक है। उपराजा द्वारा नियंत्रित, ठीक है। तो ये उपराजा द्वारा नियंत्रित होता था। उसके बाद इसमें आता है आपका, उसे बोलते हैं मंडल। क्या बोलते हैं आपका? मंडल। तो मंडल में क्या होता है? देखिए ये प्रतिष्ठा द्वारा किस द्वारा नियंत्रित होता है? आपका नियंत्रित होता प्रतिष्ठा द्वारा, ठीक है। प्रतिष्ठा द्वारा निर्देशित नियंत्रित होता था, ठीक है। मंडल के बाद आता है आपका, उसे बोलते थे आहार या विषय। क्या बोलते थे? आहार या विषय, ठीक है। उसके बाद क्या था? आहार या विषय। तो इसे कौन नियंत्रित करता था? इसे विषयपति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? विषयपति द्वारा, ठीक है। विषयपति द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसे। उसके बाद इसमें आता था आपका, ये आता था आपका स्थानीय। क्या आता था? स्थानीय, ठीक है। स्थानीय क्या होता था? देखिए ये 800 ग्रामों का समूह होता था। कितना का होता था आपका? 800 ग्रामों का समूह, ठीक है। तो 800 ग्रामों का समूह होता था। उसके बाद इसमें आता था आपका द्रोणमुख। क्या आता था? द्रोणमुख, ठीक है। क्या आता था आपका? द्रोणमुख। द्रोणमुख आता था। द्रोणमुख जो होता था आपका 400 ग्रामों का समूह होता था। क्या होता था आपका? 400 ग्रामों का समूह होता था, ठीक है, द्रोणमुख। उसके बाद इसमें आता था, ये आता था आपका खारविटिक। क्या आता था आपका? खारविटिक, ठीक है। तो खारविटिक जो होता था, ये होता था आपका 200 ग्रामों का समूह। कितने का होता था? 200 ग्रामों का समूह, मतलब गांवों का समूह, ठीक है। 200 ग्रामों का समूह होता था। उसके बाद इसमें आता था आपका संग्रहण। क्या आता था आपका? संग्रहण, ठीक है। तो संग्रहण में क्या होता था? देखिए इसमें 10 ग्राम का समूह होता था। कितने का होता था? 10 ग्रामों का समूह होता था, ठीक है। 10 गांवों का समूह होता था। उसके बाद संग्रहण के बाद इसमें आता था आपका ग्राम, ठीक है। क्या आता था? ग्राम। ग्राम क्या था आपका? सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। ग्राम क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। ग्राम क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। तो क्या हो गया? देखिए पहले जो होता था इसमें मौर्य प्रशासनिक इकाई साम्राज्य, प्रांत, मंडल, आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारविटिक, उसके बाद संग्रहण, सबसे छोटी इसमें क्या थी इकाई? ग्राम थी, ठीक है। तो ये हो गया उसकी मौर्य प्रशासन की इकाई, साम्राज्य की इकाई। उसके बाद इसमें बात कर रहा था, मैंने कहा था महत्वपूर्ण पदाधिकारी इसमें क्या क्या थे। देखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारी की अगर बात करूं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो थे इसमें आपके पदाधिकारी, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो मौर्य साम्राज्य में थे, देखिए इसमें जिसे बोलते थे, पहला जिसे बोलते थे हम एक होता था कृपाध्यक्ष, ठीक है। क्या होता था इसमें आपका? कृपाध्यक्ष। क्या होता था? कृपाध्यक्ष, ठीक है। कृपाध्यक्ष। तो कृपाध्यक्ष कौन होता था? देखिए कृपा अध्यक्ष होता था वन विभाग का अध्यक्ष। क्या होता था? वन विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। वन विभाग का अध्यक्ष होता था ये, ठीक है। तो वन विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद होता सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष किसे बोलते थे? सीता अध्यक्ष होता था आपका, ये होता था कृषि विभाग का अध्यक्ष। क्या होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। तो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद होता था विविताध्यक्ष। क्या होता था? विविता अध्यक्ष। क्या होता था? विविता अध्यक्ष। तो विविता अध्यक्ष कौन होता? ये होता था आपका चारगाहों का व पशुओं की सुरक्षा अध्यक्ष। कौन होता? चारगाहों व आपका पशु सुरक्षा अध्यक्ष, ठीक है। क्या होता? पशु सुरक्षा अध्यक्ष, ठीक है। तो पशु सुरक्षा अध्यक्ष होता था ये। उसके बाद इसमें आता आपका सोना अध्यक्ष। तो सोना अध्यक्ष कौन होता था? अगर बात करूं,
सूनाध्यक्ष। तो सूना अध्यक्ष होता था आपका बूचड़ खाने का अध्यक्ष। कौन होता था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष। ठीक है, कौन होता था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद आता था आपका पाणाध्यक्ष। पाणाध्यक्ष, तो पाणाध्यक्ष कौन होता था? तो ये होता था आपका वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, कौन होता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पाणाध्यक्ष की बात करूं तो ये होता था आपका वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद इसमें आता था आपका पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष कौन होता था? देखिए, अगर इसकी बात करूं, पोतवाध्यक्ष, तो पोतवा अध्यक्ष होता था आपका मापतौल विभाग का अध्यक्ष। क्या होता था? मापतौल विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका लक्षणाध्यक्ष। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। अगर बात करूं लक्षणाध्यक्ष की, लक्षणाध्यक्ष, तो लक्षणाध्यक्ष जो होता था ये होता था टकसाल का अध्यक्ष। क्या होता था? टकसाल का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अकराध्यक्ष। उसके बाद क्या आता है आपका? एक था इसमें आपका अकराध्यक्ष। तो अकराध्यक्ष कौन था? देखिए, अकराध्यक्ष की अगर बात करूं तो अकराध्यक्ष होता है आपका खान का अध्यक्ष। खान विभाग का अध्यक्ष, यानी कि खान विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, तो खान विभाग के अध्यक्ष क्या बोलते थे? अध्यक्षक बोलते थे। ठीक है, तो ये अध्यक्ष हो गए। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए, इसमें जो केंद्रीय प्रशासन के जो प्रत्येक विभाग के तीर्थ के नाम से जाना जाता था, उनकी संख्या कितनी थी? मैंने आपसे कहा था इसमें जो केंद्रीय कर प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, उनकी इकाई की संख्या कितनी थी? देखिए, केंद्रीय प्रशासन प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था। तीर्थ के नाम से जाना जाता था। तो उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी आपकी, उनकी संख्या 18 थी। ठीक है, कितनी थी? उनकी संख्या कितनी थी आपकी? 18 थी। ठीक है, कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला है इसमें आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला क्या था आपका? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करूं तो ये कौन होता है आपका? पुरोहित। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? पुरोहित। दूसरे नंबर पर आता है आपका युवराज। ठीक है, दूसरे पर क्या आता था आपका? युवराज। तो युवराज क्या होता था आपका? राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, युवराज। तो उत्तराधिकारी युवराज हो गया। उसके बाद इसमें आता था, वो आता था आपका समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता कौन था? तो समाहर्ता होता था राजस्व मंत्री। कौन होता था आपका? राजस्व मंत्री। ठीक है, राजस्व मंत्री। उसके बाद इसमें आता था आपका चौथे नंबर पर संधिदाता। ठीक है, संधिदाता कौन होता था? संधिदाता। तो संधिदाता होता था आपका कोषाध्यक्ष। किसे कहते थे? कोषाध्यक्ष को। ठीक है, किसे कहते थे? कोषाध्यक्ष को। ठीक है, उसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है आपका सेनापति। ठीक है, तो सेनापति किसे कहते हैं? सेनापति। तो सेनापति होता था आपका सैन्य मंत्री। कौन होता था? सैन्य मंत्री। ठीक है, सैन्य मंत्री। छठे नंबर पर आता था आपका प्रदेष्टा। क्या आता आपका? प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा कौन होता था? ये होता था फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। क्या होता था? फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। ठीक है, फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। न्यायालयों का न्यायाधीश। ठीक है, सातवें पर आता था आपका व्यावहारिक। क्या आता था? व्यावहारिक।
व्यावहारिक। तो व्यावहारिक कौन होता था? ये होता था दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश। क्या होते थे? दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश। दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश। न्यायाधीश हो गए। 8वें पर आता था, वो आता था आपका दंडपाल। दंडपाल कौन होता? देखिए, दंडपाल की अगर बात करूं तो दंडपाल था आपका सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला। कौन था आपका दंडपाल? सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला। सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला। एकत्र करने वाला। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका अंतपाल। अंतपाल कौन था? देखिए, अंतपाल होता था आपका, अंतपाल है आपका सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला। ठीक है। सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख। ठीक है। देखभाल करने वाला प्रमुख। ठीक है। देखभाल करने वाला प्रमुख। उसके बाद इसमें आता था आपका कामार्तिक। ठीक है। 10वां क्या होता था आपका? कामार्तिक किसे बोलते? ठीक है, अगर बात करूं कामार्तिक की, तो कामार्तिक होता था आपका, इसे बोलते थे हम, ये होता था आपका उद्योग मंत्री। क्या होता था आपका? उद्योग मंत्री। ठीक है। उसके बाद आता था आपका दुर्गपाल। ठीक है। क्या आता था आपका? दुर्गपाल। तो दुर्गपाल क्या होता था? देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला। यानी कि देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला। दुर्ग की देखभाल करने वाला, तो उसे बोलते थे दुर्गपाल। ठीक है। उसके बाद 12वें पर आता है आपका नागरक। नागरक कौन होता था? देखिए, नागरक की अगर बात करूं तो नागरक होता था नगरों की व्यवस्था का प्रमुख। ठीक है। नगरों की व्यवस्था का प्रमुख। नगरों की व्यवस्था का प्रमुख। व्यवस्था का प्रमुख। ठीक है। उसे क्या बोलते थे? नागरक। उसके बाद आता है आपका प्रस्ता। ठीक है। आता है आपका प्रशास्ता। ठीक है। तो प्रशास्ता कौन था? देखिए, प्रशास्ता की अगर बात करूं तो ये होता था आपका राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। कौन होता था आपका? ये होता था राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। ठीक है। अगर प्रशास्ता की बात करूं तो राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। उसके बाद इसमें आता था आपका 14 है आपका दो बारिक। ठीक है। तो दो बारिक कौन होता? देखिए, दो बारिक की अगर बात करूं तो दो बारिक होता था आपका राजप्रसादों का अधिकारी। ठीक है। क्या होता था आपका? राजप्रसादों का अधिकारी। ठीक है। तो राजप्रसादों का अधिकारी, राजप्रसादों का अधिकारी, उसे बोलते थे हम दो बारिक। ठीक है। उसके बाद इसमें आता था आपका अंतर्वार्षिक। ठीक है। क्या आता था आपका? अंतवार्षिक। अंतवार्षिक। तो इसे क्या, ये क्या होता था? ये होता था आपका राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। क्या होता था? राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था। ठीक है। राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। ठीक है। अंगरक्षक सेना का प्रमुख। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका, ये आता था जिसे बोलते थे हम आर्टविक। क्या बोलते थे? आर्टविक। तो आर्टविक कौन होता था? देखिए, आर्टविक की अगर बात करूं तो आर्टविक होता था वन विभाग का प्रमुख। कौन होता था? वन विभाग का प्रमुख। ठीक है। तो वन विभाग का प्रमुख कौन होता? आर्टविक।
उसके बाद इसमें आता था आपका मंत्री परिषदाध्यक्ष। ठीक है, तो मंत्री परिषदाध्यक्ष कौन होता था? मंत्री परिषदाध्यक्ष। तो मंत्री परिषदाध्यक्ष की बात करूं तो ये होता था आपका मंत्री परिषद का प्रमुख। कौन होता था? मंत्री परिषद का प्रमुख। ठीक है, तो मंत्री परिषद का प्रमुख। उसके बाद इसमें आपका 18 था, 18वां है नायक। तो नायक कौन होता था? नायक होता था आपका सेना का संचालन करता। नायक कौन होता था आपका? सेना का संचालन करता। ठीक है, सेना का संचालन करता, जिसे बोलते थे हम नायक। ठीक है, तो ये जो थे आपके 18 जिनके केंद्रीय प्रशासन के विभाग थे, जिनके 18 संख्या थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें जो प्रमुख कर थे वो क्या क्या थे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख कर की। इस मौर्य और मौर्योत्तर काल में जो प्रमुख कर थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख कर थे इसमें आपके, एक कर था इसमें आपका पिंडकार। ठीक है, क्या था आपका? पिंडकार। तो पिंडकर। तो पिंडकर क्या कर था? ये था गांव पर कर। क्या था आपका? गांव पर कर था। ठीक है, गांव पर कर। उसके बाद इसमें आप जिसे बोलते हैं भाग। तो भाग क्या था? भाग था आपका भूमि पर कर। क्या था आपका? भूमि पर कर। ठीक है, ये क्या था आपका? भूमि कर। ठीक है, उसके बाद था बलि। तो बलि क्या था? जो बलि कर था ये था आपका धार्मिक उपकर। क्या था आपका? धार्मिक उपकर। ठीक है, धार्मिक उपकर। उसके बाद इसमें था आपका प्रणय। तो प्रणय किस प्रकार का कर था? तो प्रणय था आपका आपातकालीन कर। क्या था आपका? आपातकालीन कर। ठीक है, तो ये आपका आपातकालीन कर था। उसके बाद इसमें आपका था हिरण्य। तो हिरण्य क्या था? देखिए, हिरण्य था आपका, हिरण्य जो था आपका नगद कर था। कैसा था आपका? नगद कर था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विशिष्टि। ठीक है, विशिष्टि कैसा कर था? तो विशिष्टि था आपका, तो विशिष्टि की बात करूं, ये जो करता आपका क्या का था? बेगार करता। कैसा था आपका? बेगार करता। ठीक है, और एक करता इसमें आपका उदयक भाग। क्या था आपका? उदयक भाग। तो ये था आपका सिंचाई कर। इसे क्या बोलते थे हम? सिंचाई कर। ठीक है, ये क्या था आपका? सिंचाई कर। उसके बाद इसमें था गुल्मदेय। ठीक है, एक कर क्या था इसमें आपका? गुल्मदेय। तो गुल्मदेय जो कर था ये था आपका सैनिकों का शुल्क। क्या था आपका? सैनिकों का शुल्क। ठीक है, सैनिकों का शुल्क। तो ये इस प्रकार के इसमें कर थे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे इसमें, देखिए जो गुजरात के, देखिए एक चीज़ और बताऊं इसमें कि गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण मरम्मत से संबंधित जो शासक थे, जो तो उसमें देखिए शासक थे, इसमें संबंधित शासक थे वो थे आपके पुष्यगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, तुषाप्स अशोक और सुविशस रुद्रनामन और चक्रपालित स्कंदगुप्त थे। ठीक है, गुजरात गिरनार में स्थित जो सुदर्शन झील के निर्माण में मरम्मत से संबंधित जो प्रांतीय शासक थे। ठीक है, तो उनको शासन का भी योगदान इसमें रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ गुजरात गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण। ठीक है, गुजरात में जो आपकी क्या है? सुदर्शन झील है। क्या आपकी? सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील निर्माण और मरम्मत में योगदान। ठीक है, निर्माण व मरम्मत, जो मरम्मत में योगदान रहा है, मरम्मत में योगदान शासक। ठीक है, योगदान शासक कौन कौन से थे जिनका रहा है? देखिए इसमें जो रहे हैं आपके, अगर उनकी बात करूं तो इसमें रहे हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन से रहे हैं आपके? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। और आपके रहे हैं इसमें अशोक। कौन रहे हैं? अशोक। ठीक है, और आपका रहा है इसमें रुद्रदामन। ठीक है, कौन रहा है? रुद्रदामन। और इसमें रहा योगदान स्कंदगुप्त का। किसका रहा है?
स्कंद गुप्त का भी इसमें योगदान रहा है। ठीक है, तो गुजरात की सुदर्शन झील थी, उसके निर्माण और मरम्मत में जो योगदान रहा है इन शासकों का भी रहा है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।